जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जे एडवान 2020 से काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें डाउट फेस करते हैं, तो ये थोड़ा सॉल्व किया जाए और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसे क्लियर किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। द इंडक्टर ऑफ टू एलआर सर्किट आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ऐसे कुछ लगा दिया गया फिगर को। द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड वोल्टेज आर गिवन। ये सर्किट में गिवन है सब कुछ। बोथ स्विचेस आर क्लोज साइमल्टेनियसली। एक साथ स्विच क्लोज किया गया, इनको बंद कर दिया गया। Total work done by batteries against the induced EMF in the inductor by time the current reaches their steady state value। तो जब करंट स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा तो हमको निकालना है कि बैटरी उसने कितना जो है वो काम किया होगा। ठीक, तो ठीक है, निकालते हैं। तो इन इंडक्टर में निकालना है ना, इंडक्टर में कितना काम किया होगा ये जरूरी है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे करंट को बोल देता हूँ कि ये करंट I1 है और जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो E1 है। जो यहाँ पे इंड्यूस हुआ वो E2 है और जो यहाँ करंट है वो I2 है। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट वन में पावर लिखूं कि पावर कितनी होगी, तो पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो हो जाएगा E1 I1 V इंटू आई इज पावर। तो इसमें इंडक्टर में जो पावर होगी वो V इंटू इसका जितना ईएमएफ इंड्यूस है, जितना करंट है इसका। सिमिलरली अगर मैं सर्किट टू में लिखूं, P2 लिखूं, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा DE2 by dt। जो इसने काम किया वो दैट इज इक्वल टू E2I2। सिंपली, है ना। अब E1 कितना होगा, और पता होना चाहिए कि जो E1 होता है कि यहाँ पे कितना इंड्यूसिव होगा खुद की वजह से, दैट इज इक्वल टू L1 dI1 by dt प्लस इसकी वजह से M इंटू DI2 by dt। क्योंकि इसकी वजह से तो यहाँ पे होता है एक म्यूचुअल फैक्टर और करंट चलता है टू वाला। सिमिलर अगर मैं E2 को लिखूं, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा L2 dI2 by dt, खुद की वजह से इसका और इसका म्यूचुअल म्यूचुअल इफेक्ट सेम ही रहता है, तो M विल बी रिमेन सेम, बस करंट इस बार वन का आएगा। और जब आप E1 लिखेंगे तो करंट टू का होगा, जब E2 लिखोगे तो करंट वन का होगा, और ये जो इफेक्ट है ये सेल्फ का, ये खुद का है ना। तो अगर मैं यहाँ से DE1 लिख लूं तो निकल के आएगा वो E1I1 into dt। फिर मैं यहाँ पे DE2 लिख लूं, सो E2I2 dt। ऐड कर लेते हैं, नेट एनर्जी निकाल लेते हैं। ई नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इंटीग्रेट DE1 को प्लस DE2 को, जितना एनर्जी काम किया होगा। सो E1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। E1 होगा L1 dI1 by dt इंटू I1 into dt प्लस M dI2 by dt इंटू I1 into dt। मैंने यहाँ E1 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो निकाली थी, प्लस E2 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा L2 dI2 by dt इंटू I2 into dt प्लस M dI1 by dt इंटू I2 into dt। dt dt कट गए सारे, तो ये बचा L1I1 dI1। हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट पूरे को ताकि नेट मिले। इंटीग्रेट प्लस L2I2 dI2 यहाँ से प्लस M इंटू I1 dI2 प्लस I2 dI। अब को इंटीग्रेट जीरो से लेकर किसी I1 तक, स्टडी स्टेट करंट तक, क्योंकि स्टडी स्टेट पर निकालना है। इज इक्वल टू L1I1 स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी करेंगे जीरो से किसी I2 तक, तो L2I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो टर्म आपको दिख रही है कि ये है डिफरेंशिएशन I1 I2 का। बिकॉज अगर यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल आप, तो आपको लगेगा कि एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। तो आपको यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे I1 dI2 प्लस I2 dI1, तो यही लिखा हुआ है एक्चुअली। तो दिस इज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ दिस। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फैक्टर को, तो एक्चुअली इसको मैंने, इस पूरी टर्म को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट M इंटू I1I। अब हमें यहाँ पे I1I2 निकालना पड़ेगा, I1 कितना है।
आई वन आप निकाल सकते हैं कितना होगा। आई वन है स्टडी स्टेट पे कितना करंट है, तो आई वन होगा जितना स्टडी स्टेट पे को पता है कि भाई इंडक्टर जो है वो तो ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एक वायर की तरह बन जाता है। तो स्टडी स्टेट पे जो करंट होगा इस सर्किट से, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बिकॉज ये इंडक्टर एक तार बन जाता है खाली। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तो वी 5/5 इक्वल टू 1 होगा। और सिमिलरली आप आई टू निकालेंगे तो यहाँ भी ये एक वायर बन जाएगा खाली, तो खाली तो 20/10, तो ये आ जाएगा 2। तो दोनों की वैल्यू आ गई 1 और 2। अब जो है हमें कुछ सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा। और म्यूचुअल 5 है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। आप चाहें तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, सब मिली हेनरी में। मिली हेनरी 10 की पावर -2 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज मिली हेनरी। आई वन स्क्वायर, आई वन वॉज 1, तो 1/2 प्लस एल टू इज 20, तो 2 × 10 की पावर -2 इंटू आई टू इज 2, तो 4/2 प्लस एम इज 5 10 की पावर -3। आई वन आई टू कर देंगे तो हो जाएगा 2, है ना। 10 की पावर -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 प्लस ये बचेगा, 2 से 2 कट गया, 4 प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 एक और कॉमन निकाल लेते हैं दोबारा से, तो हो जाएगा ये 9/5, 9/2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5.5 10 की पावर -2 जूल्स, या फिर 55 मिली मिली जूल। तो यही इसका आंसर भी गिवन है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये प्रोसीड करना होगा। थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इस तरह क्वेश्चन हम ज्यादा करते नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले, लेकिन ये आ चुका है। तो आई बिलीव कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कैसे निकालना है, कैसे हमने ईएमएफ में म्यूचुअल का फैक्टर लिया, तो कैसे फिर इंड्यूस ईएमएफ निकाला, एनर्जी निकाली। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इधर वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें। थैंक्स सो मच।